हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर थर्ड का है, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट वन को कंप्लीट कर लिए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। आज हम लोग लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, आप सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो पार्ट टू यानी हम लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे भाई, सीखने की स्थिति में अधिगमकर्ता की मुख्य भूमिका को स्पष्ट करो। अधिगमकर्ता मतलब समझ रहे हो ना, लर्नर, यानी एक स्टूडेंट होता है अधिगमकर्ता। ठीक है, एक स्टूडेंट सीखने की स्थिति में मेरे भाई उसकी भूमिका क्या होती, उसको इसमें स्पष्ट करना है। इसको आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, इसको मैंने चैप्टर फर्स्ट में ही अच्छे से कवर कराया है। ठीक है, उसे भी अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को भी देख के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास एवं अधिगम के संबंध का वर्णन करो। कहते हैं ना, अगर मेरे भाई विकास, किसी बालक का विकास करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अधिगम। वो सीखेगा तभी तो उसका विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद भाषा के विकास पर विस्तार से चर्चा करो। अब देखो मेरे भाई, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब मैं चैप्टर कवर कराया था, शायद आपका 5 या 6वां चैप्टर होगा पेपर फर्स्ट में, वहां से इसको आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, कि भाषा के विकास पर विस्तार से चर्चा करो। एक बालक में कब कौन सी भाषा होती है, उसके शब्द उच्चारण, शब्द भंडार कब कितने होते हैं, सबको मैंने बताया था। ठीक है, और हाथ से बना के नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी किया था, तो वहां से जाके उसे भी कवर कर लो, या फिर अपने स्वेज सीरीज से भी इसे पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करो। देखो इसे मेरे भाई कभी कभी 200 वर्ड्स में या फिर 500 वर्ड्स में पूछता रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लेना। देखो यहाँ पे बस समझो, कभी किशोरावस्था है ना, तो ये मेरे भाई कभी शैशवावस्था भी हो जाएगा, तो उसके बाद बाल्यावस्था भी हो जाएगा, तो सबके अनुसार इसको तैयार कर लेना। देखो क्वेश्चन का स्वरूप कैसे बदलेगा, कि बाल्यावस्था में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करो, शैशवावस्था में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करो। ठीक है, तो ये इस स्टार लगा लो, तीनों अवस्थाओं को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, उसके बाद थर्नडाइक के अधिगम में के प्राथमिक नियमों की विवेचना कीजिए। थर्नडाइक ने मेरे भाई, जब मैंने बताया था ना कि इनके 3 जो है वो प्राथमिक नियम थे, उसके बाद 5 जो थे वो गौण नियम थे। ठीक है, प्राथमिक नियम को अच्छे से तैयार कर लेना, उसके बाद थोड़ा बहुत गौण नियम को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, स्किनर साहब ने दिया था ना, इसके शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखो इसको मेरे भाई 500 वर्ड्स में पूछता है, यानी 15 नंबर के, इसे भी आप लोग स्टार लगा के तैयार करना, विभिन्न अवस्थाओं को। ठीक है, सबसे पहले लिखना हार्लाक के अनुसार। ठीक है, अवस्थाएं लिख देना। ठीक है, मुख्यतः 3 अवस्थाओं को लिख देना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब एक एक अवस्थाओं को लेके अच्छे से आप लोग क्या है कि उसको मेरे भाई डिफाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करो। ब्लूम ने मेरे भाई 3 भागों में बांटा था ना, कि अपने अनुदेशात्मक उद्देश्य को। ठीक है, उस प्रकार से इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो है, अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मेरे भाई अगर किसी बालक में होना रहेगा ना, तो सबसे पहले डिपेंड करता है संज्ञान पे। अगर वो वातावरण के साथ सही सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो समझो मेरे भाई उसमें अधिगम अच्छा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या है ना, लॉन्ग आंसर में आप अगर बेसिक से, अब मेरे भाई जो मैंने पार्ट वन बताया था आपकी वेरी शॉर्ट आंसर, यदि उन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इन क्वेश्चनों को लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट करके ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं। कहते हैं ना, मैं आपको जब विकास का सिद्धांत बताया था तो बताया था ना, कि सभी में विकास का सिद्धांत मेरे भाई समान नहीं होता, किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास लेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से सबके अलग अलग मेरे भाई क्या है, कि अलग अलग जो है व्यक्तिगत विकास के आयाम हैं। ठीक है, उसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हो, ये मेरे भाई डिपेंड करता है आप लोग कितने अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, पेपर फर्स्ट में ही विकास की अवस्थाओं को जो मैंने कवर कराया, उसे एक बार अच्छे अच्छे से देख लेना। विकास के सिद्धांत को जो कवर कराया उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो
उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करो। ठीक है, यानी मेरे भाई कहते हैं ना कि टीचिंग और लर्निंग जो मेरे भाई अधिगम प्रोसेस है, उसमें मेरे भाई एक शिक्षक की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उसको मेरे भाई इसमें डिफाइन करना। ठीक है, चलो उसके बाद चर को परिभाषित करो, विभिन्न प्रकार के चरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है। ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है, ये मेरे भाई 50 वर्ड्स में भी पूछता है, कभी कभी 200 वर्ड्स में पूछता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार मेरे भाई अच्छे से इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद कल्पना का मनोवैज्ञानिक अभिप्राय क्या है। ठीक है, इसके प्रकार एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन करो। ठीक है, शैक्षिक उपयोगिता यहाँ रहेगा, शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन करो। ठीक है, कल्पना मेरे भाई मनोविज्ञान में कैसे अपना मेरे भाई रोल प्ले करता है, ये साफ साफ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्किनर के अधिगम सिद्धांत की उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो पता है ना, पहले स्किनर का सिद्धांत लिखना, ठीक है, फिर उदाहरण देके उन्होंने कैसे अपना चूहों और कि मेरे भाई कैसे कबूतरों पे प्रयोग किया उसको लिख देना। ठीक है, चलो उसके बाद अधिगम क्या है, अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लेना। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाओ, कि भैया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का वर्णन करो। पियाजे ने मेरे भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, तो उसको आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो 4 स्टेज बताई थी मेरे भाई, एक बालक की 4 स्टेज, उसे भी तैयार कर लेना। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो अगला, भैया स्टार लगा लो, देखो रेड कलर अलर्ट भी कर दिया हूँ। बुद्धि सिद्धांत की चर्चा कीजिए। बुद्धि सिद्धांत में जितने भी मैंने सिद्धांत को बताया, एक बार अच्छे से पढ़ लेना चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलो उसके बाद 19 क्वेश्चन है मेरे भाई, संज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का संक्षेप में वर्णन करो। अब बताओ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके मेरे भाई दिए थे आपके वाइगोस्की जी। तो इसके अनुसार मेरे भाई अच्छे से इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो क्या होता है ना, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो यार, थोड़ा सा मेहनत करो क्वेश्चनों पे। ठीक है, सीडीपी है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारी मेरे भाई सब्जेक्ट भी है। तो एक बार थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करो मेरे भाई, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ द परफेक्ट स्टडी के, और सारे लेक्चर को पढ़ना शुरू करो ना। बहुत ही आसान मैं तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, चलो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो, जो बच्चे पहले जुड़े हैं मुझे उम्मीद है वो समझ रहे होंगे। चलो उसके बाद 20 क्वेश्चन है मेरे भाई, एक शिक्षक अपने छात्र के समग्र विकास हेतु क्या क्या करेगा। ठीक है, चलो यहाँ स्मृति थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। देखो, एक शिक्षक अपने छात्र के समग्र विकास हेतु क्या क्या करेगा। अब आंख बंद करो और आपके सामने समझो एक मेरे भाई स्टूडेंट बैठा है, अब आप उसको कैसे कैसे सिखा सकते हो, बस इस क्वेश्चन में उसी का उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, मेमोरी स्मृति विकसित करने की विभिन्न रणनीतियों का वर्णन करो। ठीक है, स्मृति को विकसित कैसे कर सकते हैं, अच्छा मेरे भाई कि अच्छा माहौल दे के। ठीक है, एक टीचर को मेरे भाई, एक टीचर के कहते हैं ना, एक टीचर के मेरे भाई निरीक्षण में हम स्मृति को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, उसको मेरे भाई अधिगम पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे के हम कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण अपने शिक्षण प्रक्रिया को बदल के स्मृति को हम कि उसको विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कल्पना क्या है, कल्पना के प्रकार और शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये ऊपर शायद क्वेश्चन रिपीट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 23 क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो। कहते हैं ना कि ये कोहल वर्ग साहब ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मेरे भाई मनोविज्ञान में नैतिक विकास क्या है, मोरल डेवलपमेंट, मैंने बताया था ना मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास क्या है। यहाँ पे आप पूजा वूजा कर रहे हो, कोई आके वहाँ गाना वाना गाने लगे, बिल्कुल बेसिक से कवर कराया हूँ नैतिक विकास को। तो इसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, पेपर फर्स्ट को भी ओपन करना, देख लेना। देखो पेपर फर्स्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कुछ टॉपिकें सेम होती हैं। अभी तो ये पेपर थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो टॉपिकें सेम है वो पेपर फर्स्ट में भी मिल जाएंगी, वहां से आप इसे कवर कर लेना। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट करके मैं 3 अवस्थाएं लिखा हूँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तीनों अवस्थाओं को बिल्कुल बेसिक से पढ़ डालना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, जो मैंने विकास की अवस्थाओं को कवर कराया है उसे भी आप लोग पढ़ लेना, और अपने शेष सीरीज से भी इसे पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि इसे पढ़ लोगे तो समझो अपने सिलेबस का 40% पार्ट कवर कर लोगे 3 पॉइंटों से, कि शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से। ठीक है, चलो इस प्रकार से हमने पेपर थर्ड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का ये अर्थ रहता है कि एक आइडिया लगा लो कि आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो पेपर फर्स्ट हो गया,
पेपर सेकंड हो गया, पेपर थर्ड भी हो गया, अब बच रहा है पेपर फोर्थ। जल्दी मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और मेरे भाई टाइम मिला तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ ऐसे डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे लेक्चरों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुस्कुराते हुए जुड़ जाओ, पहले से जुड़े हो तो थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। चलो, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, आप उसे मेरे भाई क्लिक करके जा सकते हो डायरेक्ट, और मेरे भाई ज्वाइन करके सारी पीडीएफ लेको पढ़ो, ठीक है। चलो, आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगता है तो इंस्टा आईडी पे जुड़ो और मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, अच्छे से सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।